हेलो दोस्तों, आज हम एक कॉमेडी ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने लगे हैं जिसका नाम है बैड टीचर। इसमें दिखाया गया है कि एक सेक्सी टीचर पढ़ाने से ज़्यादा पैसों से प्यार करती है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। आगे हम देखेंगे कि वो पैसों की लालच में क्या क्या करती है और कैसे उसकी लाइफ एक डिजास्टर बन जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ सब टीचर्स मिलके एक टीचर को फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं। उस सेक्सी टीचर का नाम एलिजाबेथ होता है क्योंकि एलिजाबेथ की शादी हो रही है और वो इसकी वजह से स्कूल छोड़ रही है। वो स्कूल के बाद अपने फियोंसी के घर जाती है जहाँ उसका फियोंसी अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था। उसका फियोंसी उसे कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरे से पूछे बगैर मेरे अकाउंट से लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। वहाँ एलिजाबेथ अपनी झूठी बातों से उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे पैसों से बिल्कुल प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर उसका फियांसी उसे कहता है कि मुझे मेरी बर्थडे डेट बताओ। वहाँ एलिजाबेथ को उसकी बर्थडे डेट भी याद नहीं होती। वहाँ उसे यकीन हो जाता है कि मुझसे प्यार नहीं करती और वो गुस्से से अपनी एलिजाबेथ को घर से निकाल देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वहाँ हमें 3 महीने बाद का टाइम दिखाते हैं जहाँ एलिजाबेथ वापस अपने स्कूल जाती है। यहाँ एलिजाबेथ अपने टूटे हुए ख्वाबों को लेकर दोबारा से स्कूल ज्वाइन करती है। स्कूल में उसकी मुलाकात एमी नाम की एक टीचर से होती है। एमी एलिजाबेथ को स्कूल में दोबारा से देखकर बहुत खुश होती है और इससे फ्रेंडशिप की ऑफर करती है। और जैसे कि एलिजाबेथ बगैर मतलब के किसी से दोस्ती नहीं करती तो उसकी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर देती है। वहीं एलिजाबेथ की मुलाकात एक दूसरी टीचर से होती है जिसका नाम लेन था। फिर ये दोनों स्कूल की कैंटीन में एक साथ लंच करते हैं। यहाँ एलिजाबेथ अपने दिल की बात लीन को बताती है कि उसे टीचर की नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो लीन को बताती है कि जल्दी वो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करवाएगी जिससे वो ज्यादा हॉट लगेगी ताकि वो अमीर लोगों को अपने जलवे दिखा दिखा के उन्हें फंसा सके। रात के टाइम एलिजाबेथ एक क्लब में जाती है ताकि वो एक किसी अमीर लड़के को पटा सके। यहाँ उसका प्लान बिल्कुल फेल हो जाता है और कोई भी मुर्गा नहीं फंसता। सारी रात जागने की वजह से एलिजाबेथ को सुबह स्कूल में उठने की बहुत देरी हो जाती है और वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचती है और स्कूल में क्लास को अटेंड करती है। लेकिन वहाँ पे किसी को कुछ नहीं पढ़ाती बल्कि टीवी ऑन करके खुद सो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो लंच के लिए कैंटीन जाती है जहाँ उसे एक रसल नाम का एक जिम टीचर मिलता है। वो एलिजाबेथ को बहुत अरसे से पसंद करता था। जैसा कि रसल इतना अमीर नहीं था तो एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती रहती है। कैंटीन से वापसी में उसकी नजर एक हैंडसम टीचर के ऊपर पड़ती है। उस हैंडसम टीचर का नाम स्कॉट होता है। वो देखने में बहुत अमीर लग रहा था और कुछ ही अरसे के लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए आया था। यहाँ वो न्यू था इसलिए एलिजाबेथ उसे पूरा स्कूल दिखाने के लिए ले चलती है। वो दोनों आपस में गपशप लगाने लगे और एलिजाबेथ को पता लगता है कि अभी हाल ही में स्कॉट का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है। ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी स्कॉट अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा हॉट होती है। स्कॉट की गर्लफ्रेंड का फोटो देखकर वो ज्यादा नर्वस हो जाती है। अब तो वो श्योर थी कि वो ब्रेस्ट की सर्जरी करवाएगी। वो जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर $9,000 का डिमांड करते हैं और वो उसके होश उड़ जाते हैं। ये $9,000 बहुत ज्यादा होता है एक टीचर के लिए। उसे ये ब्रेस्ट की सर्जरी करवानी थी और वो सबको कॉल करती है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि मुझे पैसे दो। लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता और कोई भी पैसे नहीं देता। एज अ लास्ट ऑप्शन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और वो भी उसे मना कर देता है पैसे देने के लिए। अब एलिजाबेथ बहुत उदास हो गई थी। एक दिन एलिजाबेथ अपनी क्लास में होती है। वहाँ क्लास की स्टूडेंट उससे बताती है, वो उससे बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कार वॉश करने वाली है, अगर आपने कार वॉश करवानी है तो आप भी आ जाना। पहले तो एलिजाबेथ इस बात से इरिटेट होती है और इग्नोर कर देती है। फिर वो उसे बताती है कि लास्ट टाइम जब वो कार वॉश कर रही थी तो उसने $6,000 कमाए थे। ये बात सुन के एलिजाबेथ शॉक में आ जाती है। वो कहती है कि कार वॉश में इस बार भी वो उनके साथ जाएगी। वो स्टूडेंट उससे बताती है कि हर बार कार वॉश के लिए एमी उसे लीड करती है और इस बार भी एमी ही लीड करेगी। एमी वो टीचर है जिसे उसने इग्नोर किया था। एलिजाबेथ के पास यही चांस था पैसे कमाने के लिए और वो प्रिंसिपल के पास जाके अपने आप को रजिस्टर करवा देती है। फिर कार वॉश वाले दिन एलिजाबेथ बहुत सेक्सी हॉट बन के वहाँ जाती है और उसे देख के बहुत लोग अट्रैक्ट होकर अपनी कार वॉश करवाने आ जाते हैं। हाँ, एलिजाबेथ की हॉट लुक की वजह से उनकी कमाई उम्मीद से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कार को वॉश करते हुए एलिजाबेथ कुछ पैसे अपने पास रख लेती है। जब वो उन पैसों को गिन रही थी तो एली उसे देख लेती है और सीधा प्रिंसिपल के पास जाती है। वो प्रिंसिपल को बताती है कि एलिजाबेथ ने कुछ पैसे चुरा लिए हैं। ये बात सुनकर प्रिंसिपल एली पे ही भड़क जाता है। वो उसे कहता है कि एलिजाबेथ की वजह से यहाँ $1,000 ज्यादा स्कूल में जमा किए गए हैं और तुम एलिजाबेथ की ही शिकायत करने आ गई हो। प्रिंसिपल की बात सुनकर एली एलिजाबेथ से खार खाना शुरू कर देती है और उससे चिढ़ जाती है और उसे स्कूल से भगाने का प्लान करती है। एक दिन स्कॉट से बात कर रही होती है एलिजाबेथ और एमी वहाँ पे आकर एलिजाबेथ की सर्जरी वाली बात खोल देती है। ये बात सुनकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन स्कॉट कहता है कि ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, जो अपनी खूबसूरती से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं।
एक दिन वहाँ स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और कुछ पेरेंट्स एलिजाबेथ को और पैसे देते हैं ताकि उनके बच्चों का सही से ख्याल रखा जाए, जिससे एलिजाबेथ की ब्रेस्ट की सर्जरी की कमाई में और ज्यादा इजाफा हो जाता है और अब उसकी लाइफ में इतनी सेविंग हो गई थी कि वो अपनी सर्जरी करवा सके। एक दिन पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को कहता है कि वो एली को पसंद करने लगा है। ये सुनकर एलिजाबेथ फिर शॉक में चली जाती है, जिसके बाद एलिजाबेथ लोनली लोनली फील करना शुरू हो जाती है। वहाँ पे वो रेसल से अपनी सारी बातें शेयर करती है और उससे करीब होना शुरू हो जाती है। हालांकि रेसल के पास पैसे भी नहीं होते और वो इतना मालदार भी नहीं है, इसलिए वो अपनी लव वाली फीलिंग्स को दे नहीं रही थी। रेसल उससे बातें कर रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोच रही होती है कैसे वो एक मालदार मुर्गा फंसाए। विंटर हॉलीडेज में गैरेट की फैमिली उसको अपने यहाँ इनवाइट करती है डिनर पर। डिनर खत्म होने के बाद वो गैरेट से बात करती है और उसे पता लगता है क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की रोजी से वो बहुत प्यार करता है। एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो उसे कभी भी लिफ्ट नहीं देगी, तुम उसे भूल जाओ। वो उसे बताती है कि स्कूल टाइम में मैं भी बहुत सुपर हॉट हुआ करती थी और मैं भी किसी को लिफ्ट नहीं देती थी और तुम्हारे जैसे लड़कों को तो बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं देती थी। एलिजाबेथ की सारी बातें सुनकर गैरेट रोने शुरू हो जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि छुट्टियां खत्म हो गई, स्कूल वापस शुरू हो गया। वहाँ स्कॉट एलिजाबेथ और लीन दोनों को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है। एलिजाबेथ काफी एक्साइटेड हो जाती है क्लब में जाने के लिए। उसे लगता है कि अभी भी हमारा टांका फिट हो सकता है। अब इसके बाद क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलिजाबेथ एली को देखती है। एली इतना खुश थी, इतना अच्छा डांस कर रही थी, उसे देख के एलिजाबेथ जल जाती है। और सबसे बड़ा एलिजाबेथ को तब लगता है जब स्कॉट एली के लिए गाना शुरू कर देता है। तब एलिजाबेथ काफी गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। वहाँ लीन एलिजाबेथ को बताती है कि स्टेट में एक एग्जाम होने वाला है। जिस टीचर का रैंक सबसे ज्यादा रहेगा उसे $6000 इनाम पे मिलेंगे। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी एक्साइटेड हो जाती है और फिर सोचती है कि मैं इस बार ये $6000 फिर से जीतूंगी। अब वो $6000 लेना चाहती थी और बहुत अच्छी टीचर बनने की कोशिश करती है। काफी स्ट्रिक्ट होकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। उस क्लास में उसे पता चल जाता है कि उसके स्टूडेंट्स काफी वीक हैं क्योंकि उसने पूरा साल बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ाया था। लेकिन वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो इनाम हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाती है, जहाँ वो एक सेक्सी न्यूज रिपोर्टर बनकर उस ऑफिसर के पास जाती है जो होने वाले स्टेट एग्जाम्स का इंचार्ज था। फिर एलिजाबेथ उसके साथ बहुत ज्यादा फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और चुपके से वो इंचार्ज के ड्रिंक में एक दवाई मिला देती है, जिससे इंचार्ज नशे में आकर सो जाता है। फिर एलिजाबेथ वहां से क्वेश्चन पेपर की कॉपी चुरा लेती है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ के स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप कर जाते हैं और एलिजाबेथ को $6000 का इनाम मिल जाता है। और इसके साथ ही एलिजाबेथ के $9000 कंप्लीट हो जाते हैं सर्जरी के लिए। अब एलिजाबेथ का टारगेट था कि एमी और स्कॉट का ब्रेकअप करवाए। एलिजाबेथ एमी के एप्पल पर एलर्जी की दवाई लगा देती है, जिसको खाने पर एमी का चेहरा कुछ दिनों के लिए खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल की पिकनिक में भी नहीं जा पाती। जिसका फायदा उठाकर एलिजाबेथ स्कॉट से करीब होने की कोशिश करती है। जब एमी को ये बात पता चलती है तो वो एलिजाबेथ पे काफी गुस्सा होती है और उससे बदला लेने की ठान लेती है। एमी एलिजाबेथ के डेस्क को अपने डेस्क के साथ बदल लेती है और सिक्योरिटी से उसे अपना डेस्क बताकर उसे लॉक खुलवा लेती है। और जब वो उसका डेस्क चेक करती है तो उसे वो क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं जो उसने चुराए थे। ये क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल के पास लेके जाती है और इस बार प्रिंसिपल भी गुस्से हो जाता है। वो कहता है कि इस बार वो एलिजाबेथ को जरूर सजा देगा। वो एमी को बताता है कि उस ऑफिसर की गवाही चाहिए होगी जिससे उसने पेपर चुराया है, तभी मैं उसे सजा दिलवा सकता हूँ। तभी एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है। वो इस ऑफिसर को कहती है कि अगर तुमने सच ना बोला तो तुम्हें फंसा कर जेल में बंद करवा दूंगी। फिर वो ऑफिसर सच बोलने में राजी हो जाता है। वहाँ ट्रिप में एलिजाबेथ अपने सेक्सी लुक दिखा दिखा के स्कॉट को रुझा देती है और फिर वो दोनों बहुत करीब हो जाते हैं। एलिजाबेथ बड़ी चालाकी से अपनी और स्कॉट की रोमांस की वीडियो बना लेती है और उसे एली को भेज देती है। एमी ये सब कुछ देख के बहुत रोती है। अब अगले दिन गैरेट सबके सामने रोजी को प्रपोज करता है और अपनी पोइम सुनाता है। इस पर रोजी पूरे स्कूल के सामने उसे शर्मिंदा कर देती है और उसका मजाक बनाती है। ये सब कुछ देख कर एलिजाबेथ को भी बहुत बुरा लगता है। वो फील करती है कि वो भी रेसल के साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। रेसल उसके साथ सच्चा प्यार करता है और वो उसका मजाक बना रही है। और दूसरी तरफ गैरेट अपने शर्मिंदा हो जाता है और वो रोने शुरू हो जाता है। ये देखकर एलिजाबेथ का एक और मिशन उसके सामने आ जाता है। वो गैरेट को सबके सामने हीरो बनाने की कोशिश में लग जाती है। फिर वो गैरेट को अपना बरा देती है और कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। जब गैरेट अपने फेलो स्टूडेंट्स के पास जाता है तो वहाँ एलिजाबेथ भी आ जाती है। वो सबको बताती है कि मैंने गैरेट को रंगे हाथों पकड़ा है एक सीनियर लड़की के साथ। वहाँ स्टूडेंट्स में कोई भी इसकी बात नहीं मानता। गैरेट सबूत के तौर पर उन सबको बरा दिखाता है। ये देखकर उस क्लास के सब लड़के उसके फैन हो जाते हैं और वो सबका हीरो बन जाता है। यहाँ रेसल एलिजाबेथ को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि मुझे पता है वो बरा तुम्हारी ही है, तुमने गैरेट को दी ताकि वो हीरो बन जाए। तभी वहाँ पे एमी आती है और वो एलिजाबेथ से कहती है कि मैंने तुम्हारा पोल खोल दिया है और तुम अब जल्दी जेल जाओगी। लेकिन एमी भूल जाती है कि एलिजाबेथ कहीं ज्यादा चालाक औरत है।
और वो जल्दी से अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उस ऑफिसर के पास भेजती है और साथ एक नोट लिखती है कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो मैं ये तस्वीरें सारी दुनिया को दिखा दूंगी। अब अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में एलिजाबेथ के साथ उस ऑफिसर को भी बुलाया जाता है, जहां वो ऑफिसर बिल्कुल इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने इस लेडी को आज से पहले कभी भी नहीं देखा, जिसकी वजह से एमी का प्लान बुरी तरीके से फेल हो जाता है। वहाँ एलिजाबेथ भी अपनी पूरी तैयारी के साथ गई हुई थी। वो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ कोई एक टीचर ड्रग यूज करती है। इस ड्रग की बात सुनते ही वहाँ पे एक पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के साथ कुत्ते भी होते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एमी के डेस्क से वहाँ ड्रग्स मिल जाते हैं। वहाँ पे ड्रग्स को एलिजाबेथ ने ही रखा था। इसकी वजह से एमी को वहाँ स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे एक छोटे से स्कूल में जॉब दे दी जाती है। अब दिखाते हैं कि एलिजाबेथ पूरी तरीके से बदल चुकी है और वो स्कॉट का पीछा करना भी छोड़ देती है। अब वो रसल की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है और वो रसल के सच्चे प्यार को फील करना शुरू कर देती है। फिर वो स्कूल में ही एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई एक्सप्लेनेशन के साथ।